नमस्कार, मैं डॉक्टर भारती चौधरी फिर उपस्थित हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। आज का विषय है सम्मान। सम्मान एक ऐसी चीज़ है जो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो, और चाहे वो हम उम्र हो और चाहे वो वृद्ध हो। इसके बिना व्यक्ति को बहुत खालीपन लगता है, वो उत्साह उसका नष्ट हो जाता है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि सम्मान कैसे दिया जाए और क्यों नहीं हम दे पाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि सम्मान हम दे क्यों नहीं पाते हैं। उसका कारण है कि हम सामने वाले को अपनी मिल्कियत समझने लगते हैं, अपने अधिकार क्षेत्र में समझने लगते हैं। आप विचार करके देखिएगा कि जिन लोगों को आप अपने से अलग समझते हैं, उन्हें आप उम्र के हिसाब से या पद के हिसाब से सम्मान देते हैं, चाहे आपकी इच्छा हो या आपकी इच्छा ना हो। व्यावसायिक तौर पर तो जब हम कहीं काम करते हैं तो पद के हिसाब से हमें सम्मान देना ही देना होता है, चाहे उसके साथ में हमारे संबंध कैसे भी हों। उसी तरीके से सामाजिक स्तर पर जब हम बात करते हैं तो हमें सम्मान देना ही होता है। कुछ लोगों से हमारे रिश्ते बड़े आत्मीय होते हैं और कुछ लोगों से कटु भी होते हैं, लेकिन फिर भी हम उनके साथ में सम्मानजनक व्यवहार करते हैं। लेकिन यही बात जब घर परिवार में आती है, पत्नी की और बच्चों की आती है, तो हमारा विचार बदल जाता है। उसका कारण यही है कि हम ये भूल जाते हैं कि हम एक अलग आत्मा हैं और बच्चे, पत्नी, वो भी हमारी तरह ही एक अलग आत्मा हैं। यानी कि वो परिवार की इकाई के एक स्वतंत्र सदस्य हैं, हमारे अंग नहीं हैं वो। हम उन्हें नियंत्रित नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम भोजन करें और उनका पेट भर जाए। अगर वो हमारा अंग होते तो हमारे कार्य करने से वो संतुष्ट हो जाते। उनके लिए अलग व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, लेकिन हमें उनके लिए अलग व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इससे स्पष्ट है कि वो भी हमारी ही तरह से एक अलग व्यक्तित्व हैं। अब वहाँ पर भूल क्या होती है, हम सम्मान क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि हम उन्हें अपने नियंत्रण में समझते हैं। मैं और मेरा, ये दो शब्द ऐसे हैं जो नियंत्रित करते हैं। व्यक्ति की भावना इसके पीछे होती है कि वो उसके अधिकार में है, उसके ऊपर उसका अधिकार है। जबकि ईश्वर क्या कहता है कि स्वतंत्र हैं, सभी प्राणी स्वतंत्र हैं, सबकी अपनी इच्छाएं हैं, अपने कर्म हैं और अपने ही उनके कर्म फल हैं। आपके कर्मों का प्रभाव आपसे जुड़े हुए लोगों पर पड़ेगा, लेकिन आपके कर्म उसके कर्म नहीं बन जाएंगे। आपके कर्म आपके रहेंगे और बच्चे के कर्म बच्चे के रहेंगे, पत्नी के कर्म पत्नी के रहेंगे। क्योंकि हम एक इकाई के रूप में आपस में जुड़े हुए होते हैं, हमारा आपसी संबंध होता है, इसलिए हमारे कर्मों से प्रभावित सब होते हैं। तो हम बात कर रहे थे सम्मान की। तो उसका कारण यही है कि हम उन्हें एक इंडिविजुअल यूनिट नहीं मानते हैं, हम उन्हें एक स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं मानते हैं। इसलिए क्या होता है, क्योंकि उनको हमने अपनी पहचान बना रखा है, तो पत्नी का जो भी कार्य होगा वो पति का कार्य हो जाता है। कार्य तो पत्नी करती है, लेकिन हर्ट किसको होता है? पति को होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि कुछ समाज में कोई कार्यक्रम था और वहाँ पर मान लीजिए मैंने कुछ प्रस्तुति दी और उस प्रस्तुति की आलोचना हो गई। तो वहाँ पर मेरे जो पति हैं वो ये नहीं सोचेंगे कि लोगों का स्वभाव है, कुछ प्रशंसा करेंगे और कुछ आलोचना करेंगे, लेकिन उनके मन में क्या था कि सब कुछ अच्छा होना चाहिए। कोई भी इंसान अपनी आलोचना सुनने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होता है। तो उनको मेरी आलोचना खुद की आलोचना लगेगी, खुद का ये लगेगा कि तुम्हारी वजह से मेरा सम्मान खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो मुझे इंडिविजुअल इकाई नहीं मानते, मेरे व्यक्तित्व को अलग नहीं मानते, मेरे मान सम्मान को अलग नहीं मानते। वो मुझ पर अपना अधिकार जमाते हैं, इसलिए वो मुझे उस तरीके से ट्रीट करते हैं कि मेरा एक अगर अच्छा काम है तो उसका क्रेडिट उनको जाएगा, और अगर बुरा काम है तो सोसाइटी में क्रेडिट उनको जाएगा, उनको ऐसा लगता है। लेकिन पर्सनली वो मुझे ब्लेम करेंगे, हर काम के लिए वो मुझे ब्लेम करेंगे। तो यही बात लागू होती है बच्चों पर।
माता पिता बच्चों को अपनी मिल्कियत समझने की भूल करने लगते हैं, उन्हें एक अलग व्यक्तित्व की तरह से नहीं देखते हैं, उन्हें स्वतंत्रता नहीं देते हैं, उनकी इच्छा की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब जब उनको अलग समझ ही नहीं रहे हैं तो आप उन्हें सम्मान कैसे देंगे? आप तो उन्हें अपनी मिल्कियत के तौर पर उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। तो यही गलती जो है माता पिता अनजाने में करते रहते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। हमारे यहाँ पर एक एनुअल पीटीएम थी। अब बच्चे के 80% मार्क्स थे, उसके बाद भी उनके पिताजी ने इतने गुस्से में एक चांटा वहाँ मेरे सामने ही लगा दिया बच्चे को। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि सर, बच्चे ने बहुत मेहनत की है, आप देखिए कि पहले से तो इम्प्रूवमेंट है और अच्छे ही नंबर आए हैं, इसमें इतना नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन उनके रिएक्शन के पीछे कारण क्या था वो भी मैं समझ रही थी। वहाँ पर वो रिज़ल्ट उनका नहीं था, मतलब उनके बच्चे का नहीं था। उनको क्या लगा कि उनके मार्क्स हैं, वो उनकी पहचान है। उनको ऐसा फील हो रहा था उस वक्त कि वो 80% उनके आए हैं, बच्चे के नहीं आए, उनके आए हैं। अब अगर सोसाइटी में पता चलेगा कि उनके बच्चे के 80% आए और उनके मित्र के बच्चे के 90% आए, तो वहाँ पर क्या हुआ? उनके कम हो गए। और जिन व्यक्तियों की मानसिकता ऐसी बन जाती है कि उनसे आगे कोई नहीं निकलना चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि उनके बच्चे से भी आगे कोई नहीं निकलना चाहिए, उनकी पत्नी से भी आगे कोई नहीं निकलना चाहिए। यानी कि उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जो उनकी दायित्व, जिनके प्रति वो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, वो सब उनकी मिल्कियत हैं और उन सब के कार्य उनकी इच्छा अनुसार होने चाहिए और उन कार्यों का परिणाम भी उन्हीं की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। सिर्फ यही एक कारण है जिसकी वजह से बहुत सारे परिवारों में पत्नी को और बच्चों को सम्मान नहीं मिल पाता है। अब सम्मान तो सभी को चाहिए होता है, पत्नी की भी इच्छा होती है कि उसे सम्मान मिले। अगर पति पत्नी का सम्मान करेगा तो बच्चे भी पत्नी का सम्मान करेंगे। अगर बच्चे देखेंगे कि पति पत्नी का सम्मान नहीं कर रहा है तो बच्चे भी सम्मान नहीं करेंगे। उसी तरीके से अगर माता पिता बच्चे का सम्मान करेंगे तो बच्चे सम्मान करना सीखेंगे, और वो सम्मान करना सीखेंगे तो बाहर जाके सभी का सम्मान करेंगे। ये चीज़ें बिल्ड करनी पड़ती हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप कहीं टेबल पर से उठाओगे और अपने बच्चे के हाथ में रख दोगे। नहीं, ये सम्मान कमाना पड़ता है और कमाया कैसे जाता है वो सिखाना पड़ता है। तो जब हम सिखाएंगे कैसे? अपने कर्मों के द्वारा। तो माता पिता जब एक दूसरे का सम्मान करेंगे, माता पिता जब अपने परिजनों का सम्मान करेंगे, तो बच्चे भी माता पिता से सम्मान करना सीखेंगे। अब उन्होंने ये तो सीख लिया कि हमें बड़ों का सम्मान करना है। आपने समाज में देखा होगा कि एक बच्चा अपने से बड़े लोगों का सम्मान करता है, लेकिन घर में अगर दो बड़े बहन भाई हैं, एक छोटा और एक बड़ा, तो छोटा भाई बड़ी बहन का सम्मान नहीं करेगा, या छोटी बहन बड़ी बहन का सम्मान नहीं करेगी, या छोटी बहन बड़े भाई का सम्मान नहीं करेगी। कारण स्पष्ट है, क्योंकि हमने जो बच्चे को सिखाया वो क्या सिखाया कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों ने वही सीख लिया कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अब हम उम्र का भी सम्मान करना चाहिए या अपने छोटों का भी सम्मान करना चाहिए, ये वाली बात हमने सिखाई ही नहीं तो बच्चे ने सीखी ही नहीं। अब इसको बच्चा तो बहुत गहराई से समझ नहीं पाता है कि उसे गुस्सा क्यों आ रहा है, लेकिन उसे फील तो होता है। जब आपने अपने बच्चे को किसी दूसरे के सामने डांट दिया, तो वो भी तो इंसान है, उसके भी तो भावनाएं हैं, उसे भी इंसल्ट फील होती है, उसे भी अपमान महसूस होता है। तो उस वक्त माता पिता को चाहिए कि उसका सम्मान करें, उसका रेस्पेक्ट करें। जैसे वो एक बड़े बच्चे के लिए, एक बड़े व्यक्ति को उसकी गलती एकांत में जाकर बताते हैं, वैसे ही छोटा बच्चा भी चाहता है कि उसकी गलती भी एकांत में बताई जाए। जिस तरीके से आप बड़े व्यक्ति को कोई अपशब्द नहीं कहते हैं, उसी तरीके से छोटा बच्चा भी चाहता है कि उससे भी कोई अपशब्द ना कहा जाए, उसे भी नीचा न दिखाया जाए, उसके साथ भी कोई दुर्व्यवहार न किया जाए। परिवारों में हमने देखा है कि बड़े बच्चे जरा सी बात पर छोटे बच्चे को कुछ भी कह देते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम इडियट हो, तुम मूर्ख हो, तुम मंदबुद्धि हो, तुम तो कुछ समझ ही नहीं सकते हो, तुम तो पागल हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, तुम्हारे अंदर तो बुद्धि ही नहीं है।
अब वो छोटी छोटी बातों पर बच्चे को ऐसा कह देते हैं। अब आप सोचिए कि जो बच्चा आपके मुंह से दिन भर इस तरीके के कटु वाक्य सुन रहा है, कटु वचन सुन रहा है, तो वो क्या सीख रहा है? आपका सम्मान करना सीख रहा है? या उसने भी तो वही सीख लिया ना कि अगर हमसे छोटा व्यक्ति हमारी पसंद का काम नहीं कर रहा है, हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, तो हम उसको कुछ भी बोल सकते हैं। बोलना ही क्या, हम उसे मार भी सकते हैं, पीट भी सकते हैं। जैसा व्यवहार आपको करते हुए वो देखेगा या अपने बड़े बहन भाई को करते हुए देखेगा, वैसा ही तो उसने सीखा। अगर वो पलट के बोल देता है तो आपको अपमान महसूस होता है, बड़ा बच्चा नाराज़ हो जाता है, आके मम्मी पापा से शिकायत करना शुरू कर देता है, दादी बाबा से शिकायत करना शुरू कर देता है। लेकिन जब बड़ा बच्चा छोटे बच्चे से अपशब्द बोल रहा है, तो उस वक्त वो बड़ा बच्चा क्यों नहीं सोचता है? जब माता पिता छोटे बच्चों से अपशब्द बोल रहे होते हैं या उनकी आलोचना कर रहे होते हैं पब्लिकली, तो वो क्यों नहीं सोचते हैं कि उनके बच्चों को भी इंसल्ट फील हो रही होगी, वो बच्चे भी इमोशनली हर्ट हो रहे होंगे? क्यों नहीं सोचा जाता है? फिर हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जब उनको सम्मान की जगह अपमान 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 मिलता चला जाएगा तो क्या होगा? वो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा उनके अंदर। फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे तो जो उन्होंने सीखा है वो शब्द खुद ब खुद उनके मुंह से निकलने लगेंगे। कोई सोच के थोड़ी कहता है, इंसान गुस्से में निकल जाते हैं। तो आपने क्या किया? अनजाने में ही बच्चे का अपमान कर करके और उसे सिखा दिया कि भाई सम्मान केवल बड़े लोगों का किया जाता है, बच्चे सम्मान के अधिकारी नहीं हैं। अब रीज़न जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ एक छोटा सा है कि आप उसको एक इंडिविजुअल व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, आप उसे अपनी एक मिल्कियत के रूप में ही स्वीकार कर रहे हैं। और आपने ही ये अधिकार अपने पास सुरक्षित रख रखा है कि जो आप उसके विषय में सोचेंगे वही वो करेगा। जो आपने सोच रखा है रिजल्ट वैसा ही आना चाहिए। अब हम सम्मान करें कैसे? ये तो हो गया कि हम सम्मान कैसे नहीं करते हैं। अब सम्मान किया कैसे जाए? उसके लिए आप इसको बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। हमें केवल एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है जो कि इस जीवन का कटु सत्य है। 3 चीज़ें होती हैं, प्रकृति, जीव और ईश्वर, जिनके योग से ये सृष्टि चलती है। तो हमें कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि हम ही सर्वे सर्वा हैं। हमारे ऊपर भी कोई है, हमारे ऊपर भी कोई शक्ति है जो हमें नियंत्रित करती है। हमें किसी को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं है। हम अपने बच्चों के लिए कृष्ण बन सकते हैं। हमारे बच्चे अर्जुन बन के हमसे सीखेंगे और हम कृष्ण बनकर उन्हें सिखाएंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया। अगर वो चाहते तो एक डांट लगाकर उसके हाथ में धनुष थमा सकते थे, लेकिन वो परिवर्तन क्या होता? स्थायी परिवर्तन नहीं होता, उससे विजय सुनिश्चित नहीं होती। ईश्वर कहता है कि प्रत्येक मनुष्य की इच्छा का सम्मान करना चाहिए और वो व्यक्ति जब तक स्वेच्छा से आपकी बात को स्वीकार ना करे तब तक रिजल्ट जो हैं वो पॉजिटिव नहीं होंगे, तब तक वो कार्य स्थायी रूप से नहीं होगा। यानी कि उसमें जो परिवर्तन होगा वो स्थायी परिवर्तन नहीं होगा। डर के मारे, खौफ के मारे वो उस पल एक्शन ले सकता है, आपके प्रेशर में आके वो उस वक्त काम कर सकता है, लेकिन वो पूरे आजीवन उस शिक्षा को सीख जाए ये पॉसिबल नहीं है। वो तभी पॉसिबल है जब हम उसे स्वेच्छा से चुनने का मौका देंगे। श्री कृष्ण ने पूरी गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया। वो जिस अंतर्द्वंद में फंस रहे थे उससे निकलने का रास्ता उन्हें दिखा दिया, लेकिन डिसीजन किसका था? अर्जुन का। अर्जुन ने अपने गांडीव को स्वेच्छा से अपने हाथ में उठाया और स्वेच्छा से कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध किया। वैसे ही इस जीवन के मैदान में हमें भी अपने बच्चों को कृष्ण बनकर शिक्षा देनी है, उनका मार्गदर्शन करना है, उनको जीवन का ज्ञान देना है। जितने हमारे अनुभव हैं वो हमें उन्हें सिखाने हैं।
उन पर नियंत्रण नहीं करना, उनको अपनी मिल्कियत नहीं समझना। और जिस दिन हम उन्हें एक अलग व्यक्तित्व के रूप में देखने लगेंगे, उनकी इच्छाओं का सम्मान करने लगेंगे, उनको एक दिशा देना शुरू कर देंगे, ना कि निर्णय लेना, तो वो खुद ब खुद सम्मान पाने लगेंगे और हम अपने आप ही उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। हम किसी के लिए सोचते नहीं हैं कि हमें इसका सम्मान करना है या इसका अपमान करना है। हमारा व्यवहार हमारी सोच के अनुसार खुद ब खुद सम्मानजनक और अपमानजनक बन जाता है। जिन लोगों को हम अपनी मिल्कियत समझते हैं, जिन पर हम अपना अधिकार समझते हैं, जिनको हम अपने हाथों की कठपुतली समझते हैं, उन लोगों के प्रति हमारा जो व्यवहार है वो ऐसा ही होता है जिसमें सम्मान नहीं होता। हमारा जैसा मूड होता है, जैसी सिचुएशन होती है, उसके हिसाब से हम जहाँ मर्जी उनकी इंसल्ट कर देते हैं और जहाँ मर्जी उनको खरा खोटा सुना देते हैं, जहाँ मर्जी उनको हम ब्लेम कर देते हैं। और यही दूसरे को क्या लगता है कि उसका अपमान हो रहा है, और वाकई होता भी अपमान है। तो अगर हम इसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमसे जुड़े हुए लोग एक अलग व्यक्तित्व हैं, उस रूप में हम स्वीकार लें, तो हमें बच्चे के कार्य पर कभी भी क्रोध नहीं आएगा। और बच्चे का हम उसी तरीके से ध्यान रखेंगे कि अगर इससे गलती हुई है तो हमें उसे कैसे समझाना है। पब्लिकली डांट मार के उसको सिखाना है, या उसको एक लॉजिक देकर, उसको एक रीज़न देकर, उसको एक उदाहरण देकर हमें समझाना है। अब मान लीजिए, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि उन अभिभावक ने वहीं पर उस बच्चे की पिटाई करनी शुरू कर दी, उसको चांटा लगा दिया। अगर उन्होंने उस बच्चे को एक अलग व्यक्तित्व समझा होता तो उनकी नज़र में, उनके दिमाग में ये बात रहती कि नहीं, ये जगह ठीक नहीं है, मुझे बच्चे की जो शिकायत है वो बच्चे के स्कूल में इस तरीके से नहीं करनी है। अगर इसके इतने नंबर आए हैं तो इसका कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, हम उसको सुधार सकते हैं। अब मान लीजिए उन्होंने चांटा मार दिया, तो उससे क्या नंबर बढ़ गए? नहीं बढ़ते। जो होना है वो तो हो ही चुका है। अब आप उस चीज़ के लिए बच्चे को डांटेंगे, मारेंगे, उसका अपमान करेंगे, उसकी इंसल्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा? उसकी स्किल्स डेवलप हो जाएंगी, बल्कि वो और डिप्रेशन में आ जाएगा, वो और इमोशनली हर्ट होगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। अगर हम सम्मान पूर्वक उस बच्चे को डील करेंगे, प्यार से हैंडल करेंगे, उसकी कमियों को देखेंगे, उसकी उलझन को देखेंगे, उसकी समस्या को देखेंगे और उसका सम्मान करते हुए हम उसकी गलती को सुधारेंगे, उसे एक रास्ता दिखाएंगे, तो बच्चा सफल होगा। और यही कारण होता है कि बहुत सारे घरों में असफल होने के बाद बच्चे निराश हो जाते हैं, वो दूसरा मौका लेना ही नहीं चाहते हैं, अपना रास्ता बदल देते हैं और उनका जीवन ही बदल जाता है। जहाँ पर बच्चों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, उनकी बातों का सम्मान किया जाता है, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाता है, उनको कोई भी अपशब्द नहीं कहा जाता, वहाँ पर उन बच्चों की उलझनें सुलझ जाती हैं और वो असफल होने के बाद भी निराश नहीं होते हैं, अपने आप को पुनः तैयार करते हैं। दोबारा से अपॉर्चुनिटी जब उन्हें मिलती है तो वो उससे भी अच्छी सफलता प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। तो सम्मान मोटिवेशन का कारण है, पॉजिटिविटी है। अपमान डिप्रेशन का कारण है, नेगेटिविटी है। तो बच्चों की ग्रोथ में माता पिता के द्वारा, परिवार के लोगों के द्वारा सम्मान किया जाना बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप नेगेटिव बोलते रहें और बच्चा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता रहे। आप मान के चलिए कि आप महीने, 2 महीने, 4 महीने किसी एक व्यक्ति को पागल 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 कहते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि वो व्यक्ति खुद को पागल समझने लगेगा और उसके आगे कोई प्रयास नहीं करेगा। तो हमें बच्चों का सम्मान करना चाहिए। जितने बड़े लोग सम्मान के अधिकारी हैं, उतने ही बच्चे भी सम्मान के
अधिकारी हैं। जिस तरीके से बड़े लोगों को सम्मान करने के साथ पॉजिटिविटी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं, उनके ऊपर स्थायी प्रभाव पड़ता है, उसी तरीके से बच्चों पर भी अगर हम सम्मानजनक व्यवहार करते हैं तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट होते हैं। वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और हर चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं। उनका हौसला बढ़ता है, साहस बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, माता पिता के प्रति सम्मान बढ़ता है। अगर हम किसी को सम्मान देते हैं तो हमें सम्मान वापस मिलता है। अगर हम किसी को अपमानित करते हैं तो आज नहीं तो कल हमारे पास लौटकर अपमान ही आएगा। और दूर की सोचूं तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जिन घरों में बच्चों को रेस्पेक्ट नहीं दी जाती है, उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया जाता है, वही बच्चे जब उनकी मजबूरी ख़त्म हो जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, उनके माता पिता के साथ में कोई ज़रूरत नहीं रह जाती है, तो वो एक झटके में अपने माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं। क्योंकि अब तक वो वहाँ पर काम कर रहे थे भय के कारण, स्वेच्छा से नहीं कर रहे थे, भय के कारण कर रहे थे। और जब भय के कारण कार्य होता है तो व्यक्ति उस स्थान से दूर जाने की कोशिश करता है। अगर स्वेच्छा से काम होता है तो वहाँ पर प्रेम गहरा होता है और प्रेम के रिश्ते कभी नहीं टूटते हैं। जो प्रभाव होता है वो स्थायी होता है। तो हमारे जो रिश्ते हैं उनको स्थायी बनाने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए और उसके डिसीजंस का, उसकी फीलिंग्स का रेस्पेक्ट होना चाहिए। तो माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को मिल्कियत समझना बंद कर दें और उनको भी एक इंडिविजुअल विशिष्ट व्यक्तित्व समझते हुए उनकी भावनाओं की कद्र करें और उनका सम्मान करें। जैसे ही वो ये सोचेंगे कि ये एक अलग इकाई है, एक अलग व्यक्तित्व है, खुद ब खुद उनके हृदय में उनके प्रति सम्मान आ जाएगा। उसके लिए कोई स्पेशल एफर्ट्स हैं वो नहीं करने पड़ेंगे। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैसेज करने के लिए नंबर है 9897259147।